अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना बजट 2023 से 2024 को अंतिम रूप दे दिया गया है। बीआरएस सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस बीच तेलंगाना विधानसभा की बजट बैठकें 3 फरवरी से शुरू होंगी। बैठक 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। राज्यपाल तमिलिसाई दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। साथ ही तेलंगाना के बजट पर आखिरकार राज्यपाल की मुहर लग गई है। क्या उनका भाषण बजट बैठकों में होगा? आपत्ति जताने वाले राज्यपाल ने तेलंगाना सरकार को संकट में डाल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। राष्ट्रपति ने केंद्रीय बजट सत्र के उद्घाटन के अवसर पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उनका मानना है कि आत्मनिर्भरता से आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य गरीब रहित भारत हो, देश के निर्माण में युवा और नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका हो। संसद में वित्त वर्ष 2023 से 2024 का बजट सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक शुरू होने से पहले संसद परिसर में मीडिया से बात की और रोचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरी दुनिया अस्थिरता का सामना कर रही है और ऐसे समय में सभी देशों का फोकस हमारे देश के बजट पर है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को उम्मीद है कि हमारा बजट दुनिया के देशों को राह दिखाएगा। गोशामहल विधायक राजा सिंह ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह धर्म के लिए मर मिटने को तैयार है। मंगलहाट पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में राजा सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लगातार विवादित कमेंट्स से पर्दे पर छाने वाले राजा सिंह ने एक बार फिर से सनसनीखेज कमेंट कर नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वह लव जिहाद और गौ हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इन्हें रोकने के लिए व्यापक कानून लाने की मांग की। राजा सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वे धर्म के लिए मरेंगे और धर्म के लिए जिएंगे। एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने बीआरएस पार्टी पर अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। झूठे वादों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कोत्तापेट सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कांग्रेस की चार्जशीट जारी करने के बाद हरीश राव ने घोषणा की है कि हैदराबाद के आसपास 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा है कि हम यह जानने के लिए फील्ड विजिट के लिए कोत्तापेट गए थे कि निर्माण कितना आगे आया है। उन्होंने कहा है कि फल मंडी को पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि अस्पताल के निर्माण के लिए कोई मिट्टी नहीं खोदी गई, बल्कि 1200 करोड़ से सचिवालय बनाया गया। उन्होंने कहा है कि जिला केंद्रों में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल और मंडल केंद्रों में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल को भुला दिया गया है। महेश्वर रेड्डी ने सरकार से सवाल किया है कि नए अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ है और वे बिना नई भर्ती के बेहतर इलाज कैसे मुहैया करा सकते हैं। तेलुगु राज्यों में इनकम टैक्स की छापेमारी से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। अधिकारी सुबह से ही निरीक्षण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुल 50 टीमें 40 जगहों पर निरीक्षण कर रही है। प्रसिद्ध वसुधा फार्मा केम लिमिटेड हैदराबाद और कई अन्य जगहों पर जारी है। फार्मा कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस चेयरमैन के घर और डायरेक्टर के घर की तलाशी चल रही है। 2 टीमें वेंगल राव नगर में और 4 टीमें माधापुर में एक अन्य कॉरपोरेट कार्यालय में तलाशी ले रही है। वसुधा फार्मा के चेयरमैन वेंकट रामाराजू समेत निदेशक के घरों की तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि वह वसुधा फार्मा के नाम से रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है। करीब 15 कंपनियां रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। यह पता चला है कि फार्मा कंपनी के मुनाफे को रियल एस्टेट में निवेश किया गया था। पीयूसी के अध्यक्ष जीवन रेड्डी ने कहा है कि भाजपा सांसद अरविंद केटीआर के बारे में बात करने के स्तर पर नहीं है। अरविंद ने आलोचना की है कि अगर केटीआर ने डीएस के बारे में सम्मानपूर्वक बात की तो भी वह इसे पचा नहीं पाए। राजनीति में अरविंद को कुसंस्कारी कहकर निकाल दिया गया है। जीवन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर ने वहां पानी नहीं बनाया जो अरविंद पीते हैं।
बल्कि वह सड़कें बनाते हैं जिस पर केसीआर चलते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या अरविंद को पता है कि जब केटीआर दावोस गए तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने बताया है कि दावोस में 52 बैठकें हुई और 21,000 करोड़ रुपए के निवेश लाए गए। यह स्पष्ट किया गया है कि आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर ने 96,000 उद्योग लाए हैं और 16 लाख लोगों को रोजगार दिया है। पीयूसी के अध्यक्ष जीवन रेड्डी ने आलोचना की है कि फर्जी डिग्री वाले अरविंद ऐसे तथ्यों को कैसे समझ सकते हैं। एमएलसी गंगाधर गौड़ ने आरोप लगाया है कि सांसद अरविंद निजामाबाद में एक मिर्च तक नहीं उगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद निजामाबाद में एक पीला बोर्ड लगाए कहकर जनता को धोखा दिया है। गंगाधर गौड़ ने सुझाव दिया है कि अरविंद के पास केसीआर के परिवार की आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं है। अरविंद में दम है तो वे केंद्रीय बजट में तेलंगाना के लिए फंड हासिल करके दिखाए। अरविंद एक नालायक सांसद है जो कम से कम नवोदया स्कूल भी नहीं चला सकते हैं। हैदराबाद में 11 फरवरी से होने वाली फॉर्मूला रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार तेलंगाना की विकास संस्कृति को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है। एक लेजर शो, एक फॉर्मूला ई रेस होने वाली है और टैंक बोर्ड क्षेत्र बहुत सारी गतिविधियों से भरा हुआ है। दूसरी ओर ई रेस फार्मूला के टिकट बुक माई शो पर पहले से ही बिक रहे हैं। एमएलसी मल्लेशम ने कहा है कि अरविंद को सांसद क्यों चुना गया, इसका खामियाजा निजामाबाद की जनता भुगत रही है। उन्होंने अरविंद पर चोर के बांड का कागज लिखाकर और सांसद बनकर लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया है। एमएलसी मल्लेशम ने बताया है कि अरविंद केसीआर के परिवार वालों के लायक भी नहीं है। अरविंद में इतनी हैसियत नहीं है कि वह उनकी आलोचना कर सके। मल्लेशम ने कहा है कि अगर अरविंद खराब भाषा बोले तो लोग उनको सबक सिखाएंगे। एमएलसी मल्लेशम ने कहा है कि अरविंद को सांसद क्यों चुना गया, इसका खामियाजा निजामाबाद की जनता भुगत रही है। उन्होंने अरविंद पर चोर के बांड का कागज लिखाकर और सांसद बनकर लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया है। एमएलसी मल्लेशम ने बताया है कि अरविंद केसीआर के परिवार वालों के लायक भी नहीं है। अरविंद में इतनी हैसियत नहीं है कि वह उनकी आलोचना कर सके। मल्लेशम ने कहा है कि अगर अरविंद खराब भाषा बोले तो लोग उनको सबक सिखाएंगे। शिक्षक पति पत्नी ने चिंता जताई है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए तबादले सभी पर लागू नहीं होते हैं, जबकि विद्यालय के सहायक शिक्षक दंपति का तबादला किया जा रहा है। एसजीटी भाषा के विद्वान पीईटी शिक्षक दंपति का तबादला नहीं किया जा रहा है। 4-5 दिन से वह लकड़ी का पुल स्थित शिक्षा आयुक्त कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 13 जिलों में जीवन साथी शिक्षकों के तबादले की मांग की, क्योंकि 19 जिलों में उनका तबादला किया गया था। पति पत्नी शिक्षकों ने व्यक्त किया है कि अपने परिवारों से दूर काम करना मुश्किल है। फिल्म इंडस्ट्री या राजनीति में नंदमूरी परिवार के क्रेज के बारे में जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई व्यक्ति इस परिवार के बारे में जरूर जानता है। सीनियर एनटीआर से शुरू टॉलीवुड में अब तक कई हीरो किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन सीनियर एनटीआर के बाद बालकृष्ण जूनियर एनटीआर कल्याण राम का खासा क्रेज है। कल्याण राम ने अपने स्टार हीरो बनने और अपने दादा एनटीआर की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए टॉलीवुड में प्रवेश किया। उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने खाते में डाले। पूर्व आईएएस अधिकारी अकुनूरी मुरली को पुलिस हरमकुंडा की अंबेडकर कॉलोनी से गिरफ्तार कर सूबेधारी थाने ले गई। उन्होंने अविभाजित 2 शयन कक्ष के आवास पात्र लोगों को तत्काल आवंटित करने की मांग को लेकर बैठक की। खाड़ी के कामगारों ने सरकार से अपील की है कि रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोगों के कल्याण के लिए एक विशेष प्रवासी भारतीय बोर्ड का गठन किया जाए। प्रवासियों और कल्याण के तत्वावधान में अध्यक्ष नरसिम्हा नायडू ने दोहा लेबर सिटी कतार का दौरा किया। प्रवासी मजदूर अपना नेता कुछ ढूंढ रहे हैं। सीएम केसीआर द्वारा दिए गए वादे के मुताबिक उन्होंने 500 करोड़ से बोर्ड गठित करने को कहा। खाड़ी के कामगारों ने सरकार से अपील की है कि रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोगों के कल्याण के लिए एक विशेष प्रवासी भारतीय बोर्ड का गठन किया जाए। प्रवासियों और कल्याण के तत्वावधान में अध्यक्ष नरसिम्हा नायडू ने दोहा लेबर सिटी कतार का दौरा किया। प्रवासी मजदूर अपना नेता कुछ ढूंढ रहे हैं। सीएम केसीआर द्वारा दिए गए वादे के मुताबिक उन्होंने 500 करोड़ से बोर्ड गठित करने को कहा।
केसीआर द्वारा अनाथ बच्चों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के विरोध में अनाथ अधिकार संघर्ष समिति के तत्वावधान में इंदिरा पार्क में एक विशाल धरना का आयोजन किया गया। अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष वेंकटैया ने सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि जिन अनाथ बच्चों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, उन्हें धोखा देना सरकार के लिए सही नहीं है। उन्होंने मांग की है कि बजट बैठक में धन आवंटित किया जाना चाहिए और एक निगम स्थापित किया जाना चाहिए। अधिकार संघ के अध्यक्ष वेंकटैया ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए कानून लाने के लिए सरकार से कहा। केसीआर द्वारा अनाथ बच्चों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के विरोध में अनाथ अधिकार संघर्ष समिति के तत्वावधान में इंदिरा पार्क में एक विशाल धरना का आयोजन किया गया। अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष वेंकटैया ने सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि जिन अनाथ बच्चों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, उन्हें धोखा देना सरकार के लिए सही नहीं है। उन्होंने मांग की है कि बजट बैठक में धन आवंटित किया जाना चाहिए और एक निगम स्थापित किया जाना चाहिए। अधिकार के अध्यक्ष वेंकटैया ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए कानून लाने के लिए सरकार से कहा। फिल्म अभिनेता तारक रत्न का बेंगलुरु के नारायण हृदयालय अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। मेगास्टार चिरंजीवी ने तारक रत्न को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि यह सुनकर बड़ी राहत मिली है कि भाई तारक रत्न जल्द ठीक हो रहे हैं और आगे कोई खतरा नहीं है। चिरंजीवी का कहना है कि वह जल्द ही पूरी तरह से ठीक होकर घर लौटना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वे भगवान और डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तारक रत्न को इस स्थिति से बचाया। उन्होंने कहा है कि प्रिय तारक रत्न मेगास्टार आपके पूर्ण और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।